सरकार के 1 साल का जश्न पूरी तरह फ्लॉप रहा। बीजेपी के प्रदर्शन में सरकार के जश्न से ज्यादा भीड़ रही। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्व का जश्न में शामिल न होने से सरकार के काम और झूठी गारंटियों से पर्दा उठ गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश दिवस पर धरना प्रदर्शन सफल रहा। आक्रोश रैली में कांग्रेस के जश्न से ज्यादा भीड़ उमड़ी। वहीं कांग्रेस पार्टी का जश्न पूर्ण रूप से फ्लॉप। इस पार्टी के नेताओं ने सरकार तंत्र का दुरुपयोग भी किया, फिर भी भीड़ जुटाने में सफल नहीं रहे, कुर्सियां खाली रही। कांग्रेस पार्टी की हालत जिस कगार पर पहुंची है, कांग्रेस पार्टी का 3 बार का राज्यसभा का सांसद धीरज और उनकी कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा होता है और तिजोरियां की तिजोरियां नोटों की भरी हुई मिलती हैं। मशीनें जब गिनना शुरू करती हैं तो मशीनें हाँफ जाती हैं, थक जाती हैं, खराब हो जाती हैं और 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकदी उनके यहाँ से प्राप्त होती है। अभी जांच जारी है, ये नकदी और बढ़ सकती है। पर चिंताजनक बात है, 6 तारीख से ये छापा पड़ा है, कंटिन्यू उसकी जांच चल रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसके बारे में चुप्पी साधी हुई है। क्यों साधी हुई है चुप्पी? कहाँ से ये पैसा, किस बात के लिए पैसा? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं आए? झारखंड में चुनाव अगले साल है, 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव है और ये जो धीरज साहू साहब हैं, ये और इनका परिवार जमाने से कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करने के लिए जाना जाता है। तो आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये साहू जी के बारे में क्या कहते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये कार्यकाल हमारी ही दृष्टि में नहीं, पूरे हिमाचल वासियों की दृष्टि में बहुत ही निराशाजनक रहा। और इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कल जिस तरह से जश्न मनाने की उनने कोशिश की, ना जोश था, ना जुनून था, लोग चेहरे लटकाए आए, चेहरे लटकाए हुए चले गए। और झूठी गारंटी जो सरकार ने अभी तक जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया और उन सारी चीज़ों पर एक शब्द भी बोलने की स्थिति में नहीं हो पाए वहाँ पर, क्योंकि जो 10 गारंटी दी थी उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और जिस प्रकार से झूठ बोलने की आदत कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, 1 साल पूरा होने के बावजूद भी झूठ बोल करके कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, लेकिन ना राहुल गांधी जी आए ना प्रियंका गांधी आई। और जब लोगों को मालूम पड़ा तो लोगों को निराशा हुई और निराशा की वजह से लोग अपने अपने स्थान से चल पड़े। ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस की 1 साल की इस जश्न की इस रैली के साथ साथ ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ मुझे यही कहना है। और आज मंडी में जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए, मैं सभी भाई बहनों का, हिमाचल प्रदेश अपने मंडी की जनता का और सब साथियों का, पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि सुविधा के अपने इस पर यहाँ पर पहुँचे, बड़ी संख्या में पहुँचे। और पार्टी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी आज के इस कार्यक्रम में हम सबका उत्साह देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो उनका हो गया, विस्तार मंत्रिमंडल का है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहना है कि निराशा के माहौल में हो रहा है और एक तरह की व्यवस्था कि अपने साथियों को कैसे पकड़ करके रखें, बांध करके रखें, निराशा का माहौल सभी विधायकों में है। हिमाचल प्रदेश में आपदा में जो केंद्र सरकार ने दिया है वो सबके सामने है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आज तक जितनी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर मिला तो वर्तमान अभी हाल ही में